हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस चैनल पर लगातार आपको भर्ती से संबंधित 69,000 भर्ती से संबंधित जो मुद्दे होते हैं और रोजगार से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, अन्य जो शिक्षा विभाग से मुद्दे होते हैं, उनकी जानकारी तुरंत आपको सटीक मिल जाती है। आप मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको मेरे चैनल पे यहाँ पे एक बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए रिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। दोस्तों, 69,000 भर्ती में एक नई डेट आ गई है और ये डेट है आपकी 27 नवंबर की। 27 नवंबर को आपको कोड नंबर 16 में और आपका सीरियल नंबर 23 है, मतलब 23 नंबर पे आपको केस लगाया गया है। मतलब ये है कि आपकी सुनवाई कंफर्म है इस बार सुनवाई कंफर्म है। अब ऐसे ही कोई मैटर ना आ जाए कि बेंच चेंज हो रही है, 12 लंच के बाद नहीं बैठेगी, या कोई स्पेशल बेंच गठित हो रही है जिसकी वजह से ये बेंच नहीं बैठेगी, तो कोई चांसेस हो सकते हैं। लेकिन लंच से पहले ही केस नंबर 23 तक जज साहब पहुंच जाएंगे और सुनवाई करेंगे ज़रूर। इसलिए अब आप सबको पूरी तैयारी से जाना है। इस बार जब 27 को आपकी डेट लगी है तो आप ऐसा ना हो कि आप एक जूनियर एक सीनियर ऐसे लेके चले जाएं, एओआर के दम पे चले जाएं। आपको अपने जितने भी बेस्ट वकील हैं उन सबको लेकर मैदान में उतरना होगा। अब बात करते हैं कि सरकार को उपचुनाव में जो जीत मिली है उससे क्या होगा। सरकार का स्टैंड अभी तक एकदम क्लियर नहीं है। अब ये जो चुनाव जीते हैं, गवर्नमेंट जो है, सरकार बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो हर चीज़ की समीक्षा करती है। जीतने के बाद भी समीक्षा करती है, हारने के बाद भी समीक्षा करती है। तो उसका अवलोकन करेंगे, चिंतन करेंगे और समीक्षा करेंगे। उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, किसका सहयोग सपोर्ट करना चाहिए, या हमें कौन सा आर्गूमेंट वहाँ पर रखना चाहिए। क्योंकि अभी तक रिटर्न सबमिशन सरकार का सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी किसी को क्लियर नहीं है। अब किसके पक्ष में जाएगी सरकार, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन उम्मीद ये है कि सरकार अब अपनी इस जो भर्ती है इसको क्लीन नीट वो कहेगी कि इसमें कहीं भी कोई भी धांधली नहीं हुई है, कहीं कोई भी उनके तरफ से गलतियां नहीं हुई। क्योंकि सरकार अगर इस अपने अपने ही जो अपना जो विधानसभा लोकसभा हर जगह पे कहते रहते हैं योगी जी कि इस भर्ती में कोई भी धांधली नहीं हुई है, उसको ही अगर गलत मान लेती है तो सरकार बुरी फिर फंस जाएगी। जो निकल के आई इस भंवर से लोकसभा चुनाव के बाद से, जिस भंवर से निकल के आई है, जीती है, और अब वो खुल के स्टैंड ले रही है और विपक्षियों को लगातार धराशायी कर रही है, तो उससे फिर एक मौका नहीं देगी विपक्षियों को। इसलिए सरकार का जो पक्ष होगा वो कहीं ना कहीं अपनी भर्ती को साफ सुथरा दिखाने के लिए ही होगा। फिर चलते हैं आगे। एक जो नया मैटर इस समय चल रहा है मार्केट में, वो चल रहा है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स तब जब आपकी नौकरी बचेगी तब जब आप सुनवाई में बेहतर तरीके से बेहतर वकीलों के साथ जाएंगे और बचेगी, कंफर्म बचेगी नौकरी, तो बचना ही बचना है। चाहे वो 142 ही अपने जज साहब उसका प्रयोग करें, विवेकाधीन अधिकार का। लेकिन आपको ब्रिज कोर्स पर तब ध्यान देना है जब आपकी भर्ती एकदम क्लीन ये केस जीत जाए। ब्रिज कोर्स तो कोर्ट के ऊपर है, सरकार के ऊपर है, उसमें आपका कोई टेंशन ही नहीं है, वो उसको आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सरकार का एक मैटर है, सरकार जरूर करेगी, ब्रिज कोर्स करवाएगी आपको। अभी मैटर में फंसी हुई है इसलिए ब्रिज कोर्स पे सोच नहीं रही है। अब ये सुनवाई सबसे अहम है, आखिरी मुद्दा, कि ये सुनवाई सबसे अहम इसलिए है कि अब आपका फ्रेश केस सुना जा रहा है। आपकी जो बेंच है उसने अभी तक आपके केस के बारे में कुछ भी जाना नहीं है, ये कुछ भी समझा नहीं है, उसको पहली बार सुनना है। तो इसलिए आप अपने मुद्दों को, अपने फैक्ट को, फैक्चुअल जाइएगा, क्योंकि जो दत्ता सर हैं वो फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं, और वो जो क्वेश्चन पूछते हैं तो 1 से 2 मिनट के अंदर ही या 30 सेकंड के अंदर ही आपको रिजल्ट सही आंसर देना होता है, नहीं फिर नकार देते हैं। उनकी एक सबसे नेगेटिव जो दिक्कत है इस केस के लिए वो ये है कि वो डबल बेंच के ऑर्डर को बहुत ही फॉलो करते हैं, डबल बेंच के ऑर्डर को मानते बहुत हैं। इसलिए वो कभी भी आप ऐसी तैयारी के साथ मत जाइएगा जो पहली सुनवाई में हुई थी, कि आपसे वकीलों से जो पूछा गया कि मैटर क्या है, तो कभी एटीआरई पे, कभी टेट पे, कभी यहाँ पे, कहीं वहाँ पे फंसते चले जा रहे थे। इसके साथ मत जाइएगा। आप लोग जाइएगा तो फुल तैयारी के साथ जाइएगा, कहीं भी कन्फ्यूजन न हो। जो भी टीमें हैं सभी टीमों को जो वकील हों उनका जो तर्क हो एक सम्मत हो, कहीं दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी ना हो, मतभेद ना ही होना चाहिए वकीलों के बीच में, नहीं जज साहब अगर रूठ गए तो फिर दिक्कतें हैं। इसलिए पूरी तैयारी से जाइएगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आप इस बेल आइकन को क्लिक करेंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।